नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। अरे बाप रे। अरे हाँ दया। हाँ आई बोलिए। मैं वो एक फॉरेन की पार्टी है उनको मिलकर जरा आ रहा हूँ। फॉरेन जा रहे हैं? अरे जुहू में 5 स्टार होटल है उधर जा रहा हूँ। रुक जाइए। क्या हुआ? आपका शर्ट निकालिए जल्दी। ये क्या रविवार की सुबह सुबह क्या है? अरे आपका शर्ट पीछे से फटा हुआ है। किधर? ऐसे नहीं दिखेगा। मैं दिखाती हूँ, देखिए। ये ठीक है। समझ गया भाई, मुझे तेरी बात पे विश्वास है। तो जाइए जल्दी, शर्ट बदल कर आइए। दया, ये तो चमत्कार हो गया। क्या? जिंदगी में पहली बार तूने पूरी सोसाइटी के सामने बालकनी में नहीं घर में ही मुझे बता दिया कि मेरा शर्ट फटा हुआ है। मैं नहीं, दरवाजा बोला। तो दरवाजा खोलने जाने का विचार है या छोड़ देते ऐसे ही? जा रही हूँ। आइए 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 आइए। आप कौन? मैं छगन, आपके भाई सुंदर का फ्रेंड्स, और ये मेरी वाइफ छबीली है। ओहो, अच्छा आइए आइए, बैठिए बैठिए छगन भाई, बैठिए। हाँ तो आप है छ हाँ? मतलब छगन भाई छबीली बहन। टप्पू के पापा। हाँ आइए ना जरा। कौन है? वो मेरा सुंदर है ना, उसके ये मित्र है। ये छगन भाई और ये छबीली बहन और ये टप्पू के पापा। अच्छा, तो आप जेठालाल। दिखने में कितने डफोड़ दिखते नहीं? ये भाई ये क्या है? ये छबीली है, मेरी वाइफ है, ऐसी ही है ना? जो भी होता है ना डायरेक्ट फेस पे ही कहती है। अच्छा, आप अभी नाश्ते में क्या लेंगे? क्या लेंगे? कुछ नहीं है कुछ। अरे क्या कुछ नहीं? अरे कुछ तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा वीरा क्या सोचेगा कि मेरे मेहमानों का ख्याल नहीं रखा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको पानी पिलाऊंगी, तब तक आप सोचिए कि क्या खाना पीना है। अरे दीदी रहने दो, हमको क्या वो गोवा की फ्लाइट्स पकड़नी है ना, हमारी नई शादी हुई है और हम लोग है ना हनीमून पे जा रहे हैं। गोवा जाएंगे, समंदर में दुबक्का मारेंगे। मैं फोटो निकालूंगा। अरे देखा आपने, देखा इनकी नई शादी हुई है। अभिनंदन। ओ दरिया में से बाहर निकलो। अभिनंदन। थैंक्स। वो भाईबंद जरा वो पैसे का वो लेट हो रहा है ना इस। अरे हाँ भाई, चलो भाई 5,000। क्या कुछ चाहिए और? हाँ, और 15,000। नहीं, आपको 5,000 देने का ही बोला है। 20,000 की बात हुई थी। 20? हाँ, छगन भाई को 20,000 रुपए देने के हैं। अच्छा, आप छगन भाई? हाँ आपको 20,000 देने? हाँ। एक मिनट। हाँ, बाकी आपकी जोड़ी एकदम रसगुल्ला और चाशनी जैसी लगती है। ये छगन को 20 देने हैं तो 20 तो मगन ले गया, अभी इसको भी 20 देना है तो 40 हो गया, और देना टोटल तो सिर्फ 25 है, तो 15 मुझे लेने के निकले। लेकिन इनके साथ तो मेरा कोई हिसाब ही नहीं है। एक मिनट, छगन का 20। वो सुंदर कोई फोन करेगा पूछता ना क्या मगज मारी है ये।
हेलो आइए एक मिनट, देखिए चलो रखो। हमारा घर देखिए। ये रूम में हम बेड रखते हैं, इसलिए हम सब मुंबई वाले इसको बेडरूम कहते हैं। हाँ देखो देखो, एक मिनट आया मैं। तो देख लिया? हाँ, हेलो। हाँ, चलो हाँ, सुंदर। आइए आइए आइए। एक मिनट चल। क्या देख लिया? हाँ इतनी जल्दी? हाँ किचन किचन देखे कि नहीं? अरे ओ भाईबंद, हमको लेट हो रहा है, हमको प्लेन पकड़ने का पैसा, तो हमको जाना है, जल्दी करो अभी। ले दया, किचन देखने का नाम बोल रहे। और ये किचन तो मेन है, वो नहीं देखा तो और क्या देखा? देखा, देखा, जल्दी देखा, आइए। दीदी, अरे अरे भाई, जल्दी भाई, जल्दी आइए ना। अरे दीदी। किचन में हमने आरस पारस के पत्थर। हाँ हेलो सुंदर, बोलो जीजा जी। वो फोन इसलिए किया था, कुछ पूछना है तुमसे। वो मगन को 20,000 और छगन को 5,000 देना है, बराबर ना? अरे नहीं नहीं जीजा जी, छगन को 20,000 और मगन को 5,000 रुपया देने थे। अच्छा, अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? वो मैंने गलती से मगन को 20,000 दे दिए। अरे जीजा जी, इतनी बड़ी गलती कर दी आपने। आपका नाम जेठालाल नहीं, गड़बड़ लाल होना चाहिए। ये तो कुछ नहीं है भाई, इससे भी बड़ी गड़बड़ हो गई है मुझसे। क्या? तुम्हारी बहन दया से मेरी शादी हो गई है। जीजा जी, उसमें तो अभी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अभी आपको छगन को पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अरे कहाँ से दूं, मेरे पास नहीं है 20,000। व्यापारी होकर घर में 20,000 रुपया नहीं रखते हो? अरे भाई नहीं है, होते हैं तभी लाखों रोकड़े पड़े रहते हैं, लेकिन अभी 2,000 भी नहीं है, तो क्या करूं? एक काम कर, छोड़ भाई, मगजमारी छोड़, मैं दुकान से लेके आके दे देता हूँ उसको, ठीक है? अरे जीजा जी, आप में अक्ल है कि नहीं? अरे तब तक तो उसका प्लेन उड़ जाएगा। अरे फ्लाइट पकड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको पता है? सबसे पहले सामान चेक करवाना पड़ता है, फिर सिक्योरिटी करवानी पड़ती है। कभी प्लेन में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? अरे जीजा जी, आपने तो मेरी नाक कटवा दी। अरे पैसे नहीं दे सकते हो तो पहले से मना कर देना चाहिए, आप पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे मुंबई में आपसे ज्यादा जान पहचान है मेरी। अरे यूँ फटाक से 5 लाख रुपया दिलवा सकता हूँ वहाँ। एक काम कर भाई, 5 लाख रहने दे, तू अभी उसे 15,000 का इंतजाम करवा दे, क्योंकि 5 तो मैं उसको दे चुका हूँ। नहीं जीजा जी, गड़बड़ आपसे हुई है तो पैसे भी आपको ही देने पड़ेंगे। हाँ, भगवान, कैसा साला दिया है मुझे। दूसरे साले अपने जीजाजी को पलकों पे रखते हैं, और ये मुझे अपनी उंगली के इशारे नचाता रहता है। अभी क्या करूं? भाई, चलो जल्दी करो, हमको लेट हो रहा है, 15,000 दे दो, बाकी का दे रहा हूँ, हाँ, दे रहा हूँ। अरे जल्दी दे दीजिए ना उनको, उनका लेट हो रहा है। वो अभी वही बोले, मैंने सुना। दया, दे रहा हूँ बोला ना। आप लोगों ने नाश्ता किया? देखो भाईबंद, हमको नाश्ता नहीं करना है, हमको लेट हो रहा है। देखो, नहीं, ये आप बिना नाश्ता किए जाएंगे तो सुंदर को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे मेरा साला मुझे डांटेगा भाई। अभी नाश्ता नहीं करना है, हमको लेट हो रहा है, हमारा फ्लाइट्स मिस हो जाएगा ना। अगर फ्लाइट्स मिस हो गई और अपना हनीमून कैंसिल हुआ ना, तो अकेले बनाना हनीमून। हाँ। ए भाई, बंद करो ये सब। हाँ देखो, अगर हमारी फ्लाइट्स मिस हो गई ना, तो टिकट का पैसा भी तुमको ही देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी भाई। एक काम कर, अब थोड़ा नाम का थोड़ा सा नाश्ता दो, तब तक मैं जरा पैसे का इंतजाम करके आता हूँ। ए भाई, अरे ना, ए पार्टी ना बोला ना, नाश्ता नहीं करना। अरे हमको लेट हो रहा है दीदी। देखिए ना, थोड़ा थोड़ा ना। अरे हाथ में दे दो नाश्ता। अरे मैं अभी आती हूँ, किधर- नाश्ता लेके बैठिए ना, झटका अरे दो। लेट हो रहा है। हे भगवान, क्या करूं, कहाँ से इंतजाम करूं 15,000 का? क्या मुसीबत है। मुसीबत से याद आया, मेहता साहब। मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। देखो जरा, आप किसी भी तरह अर्जेंट एक 15,000 रुपया रोकड़ा लेके मेरे घर पे चुपचाप आ जाओ ना, मैं आपको कल तक लौटा दूंगा। कौन सा फंक्शन में गए आप? और आज फंक्शन में जाने की क्या जरूरत? सॉरी, नहीं नहीं भाई, शाम तक कोई फायदा नहीं मेहता साहब, अभी 10-15 मिनट में चाहिए। नहीं ना, आप टेंशन मत लो, चलो कुछ करता हूँ मैं। हाँ नहीं ना, आप एंजॉय करो फंक्शन। हे भगवान, क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एक काम करता हूँ, सोसाइटी में जाके पर्सनली किसी के घर जाके कुछ करना पड़ेगा। बराबर, चलो। क्या कर रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा, बाप रे।
बबीता, हाँ। अरे तुम ये पैसे भूल गई। ओ नो सॉरी, प्लीज जरा नीचे लेके आओ ना। बात अब अभी सोसाइटी में किसके घर जाऊं पैसा मांगने? डॉक्टर हाथी के पास होगा रोकड़ा। सब पेशेंट लोग रोकड़े में फी देते हैं ना। हाय जेठा जी। हाय। हेलो बबीता जी। ओके बाय। हाँ? क्या जेठा जी, आप जरा टेंशन में लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लो, पूरे 20,000 है। अरे इतना थोड़ी चाहिए, मुझे सिर्फ 5,000 चाहिए। जल्दी निकाल के दो। वेरी गुड। ये लो। थैंक यू सो मच। बाय बबीता जी। बाय। अय्यर भाई, अय्यर भाई। मेरा दोस्त, मेरा यार। हाँ? अय्यर भाई, आपसे थोड़ा काम था। मेरे से? ओके, सिर्फ 1 घंटे के लिए, एक घंटे के लिए मुझे थोड़ा 15,000 रुपए की जरूरत थी। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। इतना बड़ा झूठ, ऐसा डायरेक्ट मुंह पे झूठ बोल रहे? अभी मैंने देखा आपने जेब में रखा 15,000। यार भाई, ऐसा झूठ मत बोलो आप। नहीं, क्या है जेठालाल, मेरा लाइफ का एक रूल है, किसी को उधार देने का नहीं और किसी से उधार लेने का नहीं। नहीं, उधार मत लो, वो बराबर है, लेकिन मुझे उधार दो। नहीं नहीं नहीं, रूल इज रूल। यार भाई, रूल होता है तोड़ने के लिए, हैं? देखो जेठालाल, पैसों के व्यवहार से वो संबंध बिगड़ते हैं। अरे हाँ, हमारे साथ संबंध बिगड़ने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। करेक्ट, बराबर। पास। आप पास हो गए। नहीं, मुझे क्या है, पैसे की जरूरत नहीं है, मैं खाली तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि मैं पैसा मांगता हूँ तो तुम मुझे देते हो कि नहीं। तुमने नहीं दिया, वेरी गुड। हाँ, करेक्ट, आप लाइफ जी रहे हैं। चलो निकलो अभी। ए जात का, अभी क्या करूं, किससे पैसा मांगू? देखिए, आप मेरा वीरा सुंदर के दोस्त है, बराबर नाश्ता तो करना ही पड़ेगा और पेट भर के नाश्ता करना पड़ेगा, फिर भले ही पेट खराब हो जाए। अरे मेरे पास चूरन है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। टप्पू के पापा भी बहुत खाते हैं ना, फिर पेट बिगड़ जाता है, तो मैं चूरन दे देती हूँ, तो सब ठीक हो जाता है। आते ही होंगे, आप बैठिए तो सही, बैठिए बैठिए। दया बेन प्लीज, हमारी फ्लाइट्स मिस हो जाएगी तो हम हनीमून के लिए कैसे पहुंच पाएंगे? हनीमून रोज रोज नहीं होता ना। हाँ, अरे हमारा तो एक बार भी हनीमून नहीं हुआ है। पता है, टप्पू के पापा और मैं शादी के बाद सब सगा संबंधी के साथ जूनागढ़ में गिर के जंगल में शेर देखने के लिए गए थे, और शेर ने ऐसी धाड़ मारी कि टप्पू के पापा तो ऐसे सोचने लगे थे। अब उसमें डरने का क्या? लीजिए ना, ये लीजिए ना, चूड़ा लीजिए। बेटा भाई अभी तक नहीं आया, लेट हो रहे। आते होंगे, आप बैठिए ना, आते ही होंगे। ये लीजिए, खाखरा तो लीजिए, स्पेशल है या मेथी के है। ये डॉक्टर हंसराज जाती भी आइटम है। दाल पकवान खाने के लिए चेंबूर गए, बोलो। इनका खाने के अलावा कोई सोचता ही नहीं है। सोडी खावे मस्त हो जावे। जेठा बड़ा परेशान दिख रहा है यार। क्या करूं? और जेठा बड़ा परेशान दिख रहे हो यार, हमेशा की तरह। ओ यार, मेरा टेढ़ा साला है ना सुंदरलाल, उसकी वजह से। और जेठालाल, तुम्हारा साला टेढ़ा है तो क्या हो गया यार, साला तो तुम्हारा ही है ना। और वैसे मुझे वो बंदा बहुत चंगा लगता है जी। छोटी यार, मेरे दोस्त को अर्जेंट पैसों की जरूरत है। अभी क्या है, मेरे घर पे रोकड़ा नहीं है, तो सिर्फ 1 घंटे के लिए तू मुझे दे सकता है? ओ यार, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, बोल कितने चाहिए? सिर्फ 15,000। और सिर्फ 15,000? और मैं तो 1.5 लाख रुपया दे सकता हूँ। अच्छा, अगर अभी मेरे पास होते तो। तो अभी कितने? अभी तो 1500 है, चलेगा? नहीं चलेगा। तो मैं चलूं? चलेगा। क्या करूं?
तुम्हारी विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख में मेरे घर पर भी पूरे 25,000 रुपए पड़े हैं। भिड़े? अरे भिड़े ने बोला था आज की तारीख में मेरे पास 25,000 पड़े हैं, लेकिन भिड़े से पैसे मांगू? आपका ये एहसान मुझ पर उधार रहा, लेकिन आपको भी मुझे मौका देना होगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। हाँ हाँ मुश्किल है। हाँ? चलेगा भाई, मांग लेने। जब गरज होती है तो गधे को भी बाप बोलना पड़ता है भाई। क्या है ये, क्या लिखा है? हाँ? अरे अक्षर का कोंबडीचे पाय, मूर्ख। 10 बार लिखो इसे, 10 बार। मूर्ख कुठला। मैं कम इन सर। अरे जेठालाल, आओ आओ। ओहो, बच्चों को पढ़ा रहे हो? हाँ। वाह वाह भिड़े वाह, ये जो समाज सेवा तुम कर रहे हो। क्या नहीं करूं? नहीं नहीं, अरे ये सेवा समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो तुम। अरे ये भिड़े से कैसे मांगू पैसे? भिड़े, जिंदगी क्या है? क्या है? अरे ये चिंटू, यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ मत देखो। जिंदगी में अगर ऊपर आना है तो नीचे देखो, पढ़ाई करो। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? वो जिंदगी क्या क्या हुआ, क्या जिंदगी को? नहीं, मैं बोल रहा था जिंदगी क्या है? पैसों की जरूरत है, रोज तुमको होती, आज मुझे है। हाँ? मतलब भिड़े, आज मुझे थोड़ा वो। अरे जेठा भाई, आप कब आए? मैं बस वो एक मिनट, ये लीजिए रिसीट। हाँ। आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे हाँ, जेठा भाई को बताइए ना पॉलिसी के बारे में, टप्पू के लिए अच्छी है। बताता हूँ। मैं आती हूँ। क्या यह पॉलिसी? अरे मेरा साला है, रत्नागिरी में रहता है, इंश्योरेंस एजेंट है। उसके पास बच्चों के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है। बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, क्या कह रहा था? हाँ, तो उसके पास एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें सिर्फ 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने एक ही टाइम। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। मेरी सुनो के लिए मैंने वही ली है, तुम भी ले लो टप्पू के लिए। मतलब 25,000 तुमने रत्नागिरी भिजवा दिया? अभी माधवी कुरियर करके आई है, ये रही उसकी रिसीट। ये टिंकू फिर से सो गया। रे ये टिंकू, हे भगवान, मेरा साला तो मुझे नड़ता ही है, आज ये भिड़े का साला भी मुझे नड़ा। अबे क्या करूं, किससे पैसा मांगू? जरा सोचिए, कोई किसी का अपहरण कर ले और फिरौती मांगे तो परिवार वालों की क्या स्थिति होती है? या कोई आतंकवादी कहीं घुस आए तो उन लोगों का क्या होता होगा जो वहां होंगे? ऐसी स्थिति से भी ज्यादा खराब स्थिति में है जेठालाल। छगन और छबीली आतंकवादी की तरह उसके घर में है। धमकी, मुझे समझ में नहीं आता कि इस लोकतंत्र वाले युग में लोग धमकियों से क्यों काम लेते हैं। खैर, इस मुद्दे पे कभी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जेठालाल जरूर चिंतित है। छगन और छबीली, जिनके हनीमून में बाधा आ गई है पैसे न मिलने की वजह से, उन्होंने धमकी दी है जेठालाल को, और अगर सचमुच पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या होगा। कहा है ना, मुसीबत अकेले नहीं आती, आती है तो बहुत सारी मुसीबतें साथ लेके आती है। जेठालाल इंतजार में है बहुत सारी मुसीबतों के, और आप इंतजार में बहुत सारे ठहाकों के। लगाते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में।